हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ लाइन। तो नाम से आपको लग रहा होगा अगर लाइन की फैमिली के बारे में बात करेंगे कुछ ना कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टी होगा। ठीक है ना। तो कह सकते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ लाइंस विच शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब पहले इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखो, अगर तुमसे बोला जाए जो 5 स्लोप का लाइन बताओ, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जो 5 स्लोप है, तो क्या तुम कह सकते हो जो 5 स्लोप का तो इनफाइनाइट लाइन होगा? क्या ये लाइन है इसका भी स्लोप 5 है, और एक लाइन इसके पैरेलल ले लो उसका भी स्लोप 5 है। ठीक है ना। ऐसा क्या इनफाइनाइट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या होगा 5 होगा? तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? जो इन सारे लाइन का स्लोप 5 है। क्या इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे? अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में करें तो आप बोलोगे सर m का वैल्यू तो अपना कितना है, ये जो m है वो तो हमने 5 बोल दिया। तो आप कह सकते हो जो सर इसको लिख लिया जाए y इक्वल्स टू 5x प्लस सी। तो देखो ये इक्वेशन जो है इनफाइनाइट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इनफाइनाइट लाइन में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है? इन सारे लाइन का स्लोप 5 है, क्योंकि सी का वैल्यू चेंज होगा डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलेगा अपने को। ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसको फैमिली ऑफ लाइन विच स्लोप एज 5। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं जो चलो मुझे ना ऐसे इनफाइनाइट लाइन का इक्वेशन बताओ, ठीक है ना, जो पास कर रहा हो ओरिजिन से। ठीक है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब बताओ ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट से यानी कि 0,0 से पास करने वाला तो इनफाइनाइट लाइन होगा भाई। तो उस इनफाइनाइट लाइन में क्या कॉमन प्रॉपर्टी होगा? कैसे बताओगे? क्या तुम बोलोगे सर उसका जो y इंटरसेप्ट है ना वो तो 0 होगा, यानी कि c का वैल्यू 0 होगा। क्या बताओ ये लाइन, ये सारा लाइन क्या है? ओरिजिन से पास कर रहा है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो क्या इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो लो भाई y इक्वल्स टू एम एक्स बोल दो। मतलब स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलेगा, लेकिन उन सारे लाइन में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है ना। इसी को अपन कहते हैं फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है ना, चलेगा। अब अपन बात क्या करेंगे इसमें? ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होगा उसके बारे में अगर बात करें तो वो क्या होगा? अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है ना। दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है ना। चलो, तो देखो यार इसको अच्छे से समझा जाए। जो एक लाइन आपका ये है, ठीक है ना, दूसरा लाइन ये है। अगर ये L1 लाइन है इसको बोल देते हैं L1 इक्वल्स टू 0 और इसको बोल देते हैं L2 इक्वल्स टू 0। चलो इसको अपन लिख भी लेते हैं। ये किस टाइप का? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और इसको हमने लिख दिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? बोला जो एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। ठीक है ना। तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला तो यानी कि इनफाइनाइट लाइन होगा, क्योंकि अपने को पता है जो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। और उसने बोला जो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो ये है P, और इस P से तो इनफाइनाइट लाइन पास होगा, तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये देखा जाए। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो इनफाइनाइट लाइन पास करेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैसे? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस P पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करेगा और उस लाइन का जो इक्वेशन अपन लिखेंगे वो इसी टाइप से लिखेंगे L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। अब आपके मन में ना बहुत सारा सवाल आया होगा। पहला तो सर ये क्या L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 जो है क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है? पहला। दूसरा बोलोगे जो क्या सर ये वही लाइन है जो कि इस P पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है ना। ये जो इनफाइनाइट लाइन जो भी ग्रीन कलर का बनाया गया है इन सब का इक्वेशन अपन ऐसे ही लिखेंगे L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। अब सोचो किसी एक फिक्स लाइन के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ एक कंडीशन दिया होगा।
जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ ही साथ एक और पॉइंट दे दिया गया है उससे पास कर रहा होगा। यानी कि एक पी पॉइंट तो फिक्स कर दिया, मान के चलो इसी पे एक पॉइंट दे दिया जो 1,2 से भी पास कर रहा है। तो अब सोचो जब तुमने इस लाइन का इक्वेशन लिखा ब्लू वाले का L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, तो उस लाइन से अगर ये 1,2 से पास कर रहा है वो लाइन, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 में 1,2 रखेंगे, तो वहां से अपने को लेमडा का वैल्यू मिलेगा, यानी कि लाइन अब फिक्स हो जाएगा। चलेगा, इसको अच्छे से और समझते हैं अपन। तो ये जो इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइन, उसको आपने रिप्रेजेंट किया कैसे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। चलो इसी को अपन L बोल देते हैं, एक लाइन है। और यहाँ पे लेमडा क्या होगा, लेमडा बिलोंग्स टू R है, ठीक है ना, और इसको अपन बोल देते हैं पैरामीटर। कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट से हो सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट अपने को लाइन मिलेगा। चलेगा, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए जो सर ये लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो तो अगर आपने L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 लिखा, क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको वेरीफाई करते हैं अपन। तो L1 आपने लिखा था ऊपर में जो सर ये तो A1x प्लस B1y प्लस C1 है, प्लस लेमडा एक कांस्टेंट है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 है। चलेगा, अब देखो दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है, या आपने L के बदले लिखा है फैमिली ऑफ लाइन। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, और ये भी लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को सम करें तो क्या आएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगा। यहाँ पे देखो, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, A1 प्लस लेमडा A2 प्लस y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, B1 प्लस लेमडा B2, और कांस्टेंट क्या आ गया, C1 प्लस लेमडा C2 इक्वल्स टू 0। और भाई ये तो लाइन का इक्वेशन है क्या, क्योंकि A1 प्लस लेमडा A2 तो कांस्टेंट है। तो क्या अपन कह सकते हैं, जो कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C इक्वल्स टू 0, और ये तो लाइन का जनरल इक्वेशन जैसा है। चलेगा, पहला आपने वेरीफाई कर लिया, जो ये जो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 है, ये लाइन का इक्वेशन है। अब आपको ये वेरीफाई करना चाहिए जो क्या ये उसी लाइन का इक्वेशन है जो कि P पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। चलो इसको भी देखते हैं। अब सोचो आप, इसको समझना है थोड़ा ढंग से। देखो अगर ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बोल दूं x1, y1 है, तो x1, y1 है, तो आप बोलोगे ना सर ये P पॉइंट तो L1 और L2 दोनों लाइन में कॉमन है। तो दोनों लाइन में अगर कॉमन है तो तुम कह सकते हो जो L1 में अगर है तो L1 को क्या ये x1, y1 सेटिस्फाई करेगा, इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होगा। और यही P पॉइंट, ये देखो P पॉइंट L2 लाइन पे भी लाई कर रहा है, उसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहां पे भी 0 रखेंगे, यानी कि L2 में भी अगर ये x1, y1 रखें तो ये भी 0 आएगा। कहने का मतलब ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब आपने जो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखा वो क्या लिखा था, L इक्वल्स टू L1, ठीक है ना, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। अब देखो तो क्या ये लाइन जो है, ये लाइन क्या इसको सेटिस्फाई करेगा उस P पॉइंट को। देखते हैं, अगर L1 में x1, y1 रखते हैं और साथ ही साथ लेमडा L2 में x1, y1 रखते हैं, तो देखो हाँ यार ये भी 0 आ रहा है क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है, यहां से देखो, और ये भी 0 आ रहा है, तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अब हमने वेरीफाई कर लिया, जो देखो अपने पास जो है दो लाइन है, एक लाइन ये है L1, दूसरा लाइन क्या है, L2 है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो लाइन है, ये वाला, ठीक है ना, इसका इक्वेशन हमने क्या लिखा, चलो ये वाला लाइन L1 इक्वल्स टू 0 और ये वाला लाइन है L2 इक्वल्स टू 0।
तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन जो ये L है, इसको आपने लिख दिया L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो अब तुमने ये भी वेरीफाई कर लिया, ये एक लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन क्या है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। क्लियर है? अब जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा जो भाई दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन बताओ, फट से अपन ये लगाएंगे L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपन आगे बात करेंगे, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना? धीरे धीरे समझते हैं इसको। चलो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन कर दो तो पहले। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट अपने को दिया हुआ है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इसने क्या बोला है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना, आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। एक लाइन ये है आपका, दूसरा लाइन ये है। ठीक है ना? एक लाइन सोचो ये x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा लाइन ये आपका क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या बोला, रिक्वायर्ड लाइन जो है इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और साथ ही साथ ये 2, -3 से पास कर रहा है, ऐसा बोला है। तो देखो कोई कोई बच्चा कैसे करेगा, जो दो लाइन है उस दोनों लाइन को सॉल्व करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेगा, यानी कि 2 पॉइंट्स आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म से अपन लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। तो अपन ने पहले कर लिया। अब कुछ नया सीख रहे हैं तो उसको यूज करते हैं। तो सोचो ये L1 है और ये आपका L2 है, चलेगा? तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन आपने क्या लिखा, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। चलेगा? तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लेमडा 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन आ गया। अब साथ ही साथ उसने बोला जो 2, -3 से भी पास कर रहा है। तो 2, -3 से पास कर रहा है तो क्या यहाँ पे पुट किया जाए, x की जगह पे 2 और y की जगह पे -3। तो ये 2 - 3 प्लस 4 प्लस लेमडा 6 प्लस 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखो लेमडा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 6 - 3 यानी कि -3, और यहाँ पे 9 - 8 है, 1 आया, लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया, -3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, अब देखो लेमडा फिक्स हो गया। लेमडा अगर फिक्स हो गया तो वो एक फिक्स लाइन के बारे में बात कर रहा है, और वो क्या लाइन है, वो रिक्वायर्ड लाइन है आपका, जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ ही साथ आपका 2, -3 से पास कर रहा है। तो देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये क्या आ जाएगा, तो यहां से अपन कहेंगे x प्लस वाई प्लस 4, लेमडा के प्लेस पे अपन -3 रख देते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। चलेगा? यहाँ से देखो -9x प्लस x यानी कि -8x, 3 यानी कि ये 4y, ठीक है, प्लस 28 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलेगा? आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम आती है उस पे। अब देखो, अगर वो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो ना, रिक्वायर्ड लाइन जो गिवन लाइन है उन्हीं दोनों लाइन में से कोई एक सा लाइन हो, ठीक है ना? कहने का मतलब, अगर कोई बच्चा उसी क्वेश्चन को जो भी पीछे कर रहे थे उसी को सॉल्व कर रहा है, पहले तो गलती करेंगे, फिर गलती करके सीखेंगे, ठीक है ना? हाँ। अब सोचो एक लाइन ये है x प्लस वाई प्लस 4, वही सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट चेंज कर दिया गया है। और ये लाइन आपका 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, -2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ठीक है ना? इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, चलो सर इसने बोला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है करा दो। इसका इक्वेशन क्या लिख दे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। इसको अगर अपन L1 बोल दें और इसको L2, किसी को भी बोल सकते हो आप,
तो आप बोलो क्या लिखोगे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, और साथ ही साथ बोला वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो -2 से पास कर रहा है। तो आपने लिखा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लेमडा 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसा हुआ। चलेगा। अब सोचो आप, इसने साथ ही साथ बोला -2 से पास कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हो -2 से पास कर रहा है। तो -2 से पास कराएंगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो, क्योंकि x की जगह पे 2, y की जगह पे x की जगह पे -2 और y के प्लेस पे भी -2 रखोगे। चलो देखते हैं, रख लेते हैं, अच्छे से देख लो। तो यहां से कह सकते हैं -2 प्लस 4 प्लस लेमडा -6 प्लस 2 -8 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 आ गया, प्लस लेमडा और यहां से कितना आ गया, ये आपका -12 इक्वल्स टू 0। तो आप बोल दोगे जो लेमडा इक्वल्स टू 0, चलेगा ना, क्योंकि यहां से आ गया -12 लेमडा इक्वल्स टू 0, तो लेमडा इक्वल्स टू 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देखो रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा आपका, तो अब सोचे लेमडा की वैल्यू इसमें रख दिया जाए। तो लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है। अब सोचो एक बच्चे ने क्या किया, जो आपने यहाँ पे L1 इसको बोला था x प्लस वाई प्लस 4 को, अब बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो 3x माइनस वाई माइनस 8 को बोल देता हूँ। अब देखो क्या गलतियां होंगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो यहां से अब उसने लिख दिया L2 प्लस लेमडा L1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से 3x माइनस वाई माइनस 8 प्लस लेमडा x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखेगा। अब इसने बोला जो वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो -2 से पास कर रहा है। तो देखो ये क्या हो गया, -6 प्लस 2 माइनस 8 प्लस लेमडा -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि लेमडा के साथ जो आया वो तो 0 हो गया, और ये कितना आ गया आपका, तो ये आपका -12 आ गया, नहीं -12 प्लस लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब -12 इक्वल्स टू 0, ये तो नॉनसेंस वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं तो गलत है। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए जो रिक्वायर्ड लाइन क्या है, जो गिवन लाइन है उन्हीं दोनों लाइन में से कोई एक सा लाइन है, ठीक है ना। एक तो ये, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्या करेंगे, या तो लेमडा जिसके साथ लिया इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना, लेमडा चेंज कर दो। पहले तुम क्या लिए थे, L1 प्लस लेमडा L2 लिए थे, दूसरे वाले में क्या किया आपने, L2 प्लस लेमडा L1 लिए, यानी कि L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 से अपना आंसर सही आ रहा है, और लेमडा जैसे ही दूसरे के पास भेजे तो गलत आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, लेमडा को चेंज कर देना है, या फिर समझ लेना है जो रिक्वायर्ड लाइन जो है ना वो गिवन लाइन में से ही कोई एक सा लाइन है, ठीक है ना। जो भी कंडीशन दिया हुआ है इसको वेरीफाई करके देख लेंगे। या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है जो उसको रिजॉल्व करने का, रिजॉल्व द अबव प्रॉब्लम। अपन ऐसा कर लेते हैं, उस फैमिली ऑफ लाइन को ऐसा सोच लेते हैं, μ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा रखते तो क्या होता, देख लो इसी वाले इक्वेशन में। सोचो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन आप लिख दिया, μ L1 ले लो किसी को, यहाँ पे अपन बोल देते हैं x प्लस वाई प्लस 4, x प्लस वाई प्लस 4 प्लस म्यू हो गया, यहाँ पे लेमडा लिख लो, लेमडा 3x माइनस 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसा कर लेते हैं, चलेगा। अब देखो उसने बोला जो -2 से पास कर रहा है, करा दो।
-2 से। अगर इससे पास कर रहा है तो क्या होगा, पहला वाला तो 0 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। म्यू -2 प्लस 4 प्लस लेमडा -2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 2 -8 इक्वल्स टू 0। देखो ये वाला 0 हो गया। अब क्या बोलोगे, लेमडा इंटू ये कितना आया, -12 इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू 0 आया, लेमडा इक्वल्स टू 0 आ गया। तो लेमडा इक्वल्स टू 0 आया, तो अब इस लेमडा का वैल्यू इस रिक्वायर्ड लाइन में रख दो। तो क्या आ जाएगा बताओ, म्यू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, म्यू को हटा दो तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और यही तो था तुम्हारे रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर लेमडा इंटरचेंज कर दो, मतलब चेंज कर दो, दूसरे के साथ भेज दो लेमडा को, ठीक है ना। या फिर अपने को समझ जाना चाहिए रिक्वायर्ड लाइन क्या है, गिवन लाइन में से ही कोई एक सा लाइन है। आगे बढ़ा जाए, अब इस क्वेश्चन को करो, इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा ये। इसने बोला जो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, यानी कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब याद करो, अगर इक्वली इंक्लाइंड होता था एक्सिस से तो उसका स्लोप आप क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, +-1। याद है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, इक्वली इंक्लाइंड द एक्सिस। तो देखो आप क्या बोलोगे, एक लाइन सर ये है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना, और इसका स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये क्या है 135 डिग्री है, और यहां से भी 1 कितना है, ये 135 डिग्री है, चलेगा। इक्वली इंक्लाइंड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और दूसरा लाइन कौन सा होगा, तो दूसरा एक लाइन और होगा, ये वाला, देख लो। क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने पे है, 45 डिग्री पे है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1045, वो कितना होगा, -1 है। इक्वली इंक्लाइन किया कहा है, तो यानी कि m का वैल्यू उसने बोल दिया है +-1। मतलब ऐसे लाइन के बारे में बात कर रहा है जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और साथ ही साथ उसका स्लोप क्या है, या तो +1 है या फिर -1 है। तो चलो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा, 4x - 3y - 1 प्लस लेमडा 2x - 5y + 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। चलेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, उसमें क्या हो जाएगा 2 लेमडा + 2 लेमडा हो गया। y का कोफिशिएंट क्या है भाई, -3 - 5 लेमडा प्लस -1 + 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन का स्लोप बता दो क्या होगा, स्लोप क्या लिखते हो जनरल इक्वेशन में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4 + 2 लेमडा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -3 - 5 लेमडा। तो यहां से देखो दो बातें हो सकती है, या तो स्लोप क्या हो जाए, +1 के इक्वल हो क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड बोला है, या तो स्लोप क्या हो -1 के इक्वल हो, तो दोनों करके देखेंगे। तो एक बार तो अपन यहाँ पे 1 रख लेते हैं, और एक बार यहाँ पे -1 रख लेते हैं, दोनों से अलग अलग लेमडा आएगा वो फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, m यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस हटा दो, 4 + 2 लेमडा अपॉन 3 + 5 लेमडा। तो ये आ गया 4 + 2 लेमडा अपॉन 3 + 5 लेमडा इक्वल्स टू 1, और कह सकते हैं 4 + 2 लेमडा इक्वल्स टू 3 + 5 लेमडा, चलेगा। तो यहां से ये 1 इक्वल्स टू 3 लेमडा, और लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया 1/3। तो इससे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, तो इस वाले इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू यहां से 1/3 रख दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ
रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3y माइनस 1 प्लस 1/3 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक लाइन तो ये होगा। दूसरा, अब सोचो स्लोप ना -1 के इक्वल रखते हैं। ठीक है जी, स्लोप -1 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 2 लेमडा अपॉन 3 प्लस 5 लेमडा इक्वल्स टू -1। यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालो, तो 4 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू -3 माइनस 5 लेमडा, यानी कि 7 लेमडा इक्वल्स टू -7 और लेमडा इक्वल्स टू -1। अब इसके लिए रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यही भी लेमडा का वैल्यू आप -1 रख दो, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका 2x और यहाँ से प्लस 2y और -4 इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो लाइन मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ, इसमें देखो तो अपने से क्या बोला है, प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, अभी आपको चलो पता नहीं है। इसने बोला प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन इतना पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। आपने देखा था जो फैमिली ऑफ लाइन में अगर अपन बात करें, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन ये है जिसको आपने L1 इक्वल्स टू 0 बोल दिया, दूसरा लाइन एक ये है जिसको आपने L2 इक्वल्स टू 0 बोल दिया। अगर कभी आपको ऐसा इक्वेशन लिखा रहता है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, तो ये किसका इक्वेशन है, क्या आपको पता है? ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है, यानी कि ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ये तो पता है। तो क्या तुम इसमें एक चीज बोल सकते हो जो भाई इसमें क्या है, ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा? तो अपन कह सकते हैं जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। फैमिली ऑफ लाइन का जो इक्वेशन लिखा रहता है, क्या अपन उसमें बोल सकते हैं जो वो किस फिक्स पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन है, यानी कि L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। अगर हमसे पूछा जाए जो किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो अपने मन में फैमिली ऑफ लाइन का ख्याल जरूर आना चाहिए। तो अब चलो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 में, देखते हैं यहां से। चलो क्या लिखोगे, x साइन थीटा, चलो साइन थीटा के साथ देखते हैं क्या क्या, पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, x साइन थीटा प्लस 4x कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू वाई प्लस 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो तो साइन थीटा के साथ क्या आया, यहां से देखो साइन थीटा के साथ क्या आया, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3 आया, और कॉस थीटा के साथ क्या आया, तो कॉस थीटा के साथ आप बोलोगे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, जिससे अपन बता पाएंगे जो ये जो लाइन है वो किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर है? तो अपने मन में ख्याल आया जो देखो यार, इसको ना साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। साइन थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y प्लस 3 प्लस ये क्या कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब सोचो थीटा का वैल्यू चेंज करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा कॉट का। तो क्या ये लेमडा की तरह बिहेव कर रहा है, और ये अपना L1 है और यहाँ पे ये लेमडा है और ये L2 इक्वल्स टू 0 है। क्या ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो अब आपसे पूछा जाए जो किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहेगा, तो आप नहीं बता दोगे जो सर ये L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, यानी कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। और एक लाइन क्या है आपका, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन क्या है 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अपन फाइंड करें तो अपने को यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल गया 1/4। अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तो उसमें रख दो, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या लिख दे भाई, तो -3 माइनस एक्स यानी कि -1/4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया -13/8, तो -13/8 यही फिक्स पॉइंट है और यही आपका आंसर होगा। आई होप समझ में तो आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो अपन लॉन्ग मेथड से मतलब देखेंगे, फिर शॉर्टकट अपन एक लाइन में इसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है ना, स्मार्ट मेथड सीखेंगे। इसने बोला है जो अगर ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन एपी then ax plus by plus c equals to 0 will pass through a fixed point। आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए, फैमिली ऑफ लाइन का। तो सोचो इसके हेल्प से, यानी कि a है, b है, c है, ये अगर AP में है तो कंडीशन क्या लिखेंगे, क्या अपन बोलेंगे जो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होगा भाई, ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को अपन कन्वर्ट करना चाहेंगे L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, जिसे अपन बता दें जो ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे b को अपन रिप्लेस कर देते हैं, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो कह देते हैं a प्लस सी अपॉन 2, रख दो उसमें, तो ये क्या हो गया ax प्लस a प्लस सी अपॉन 2 इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, तो 2ax प्लस ay प्लस cy प्लस 2c इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया, ठीक है ना। इसको मेथड 1 बोलते हैं। अब सोचो यहाँ पे आप बोलोगे सर a का कोफिशिएंट क्या क्या है, वो एक साथ कर लेते हैं, तो 2x प्लस y है, और c का कोफिशिएंट क्या है, तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अब a से डिवाइड कर दो, a से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये 2x प्लस वाई प्लस सी बाय ए वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। क्या आपका ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 टाइप का आ गया, ये L1 है और ये लेमडा है, ये L2 है और ये 0 है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो अब तुम कह सकते हो ना सर वो जो लाइन है वो किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ये तो आप बता सकते हो, जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो देखो एक लाइन आपका क्या है y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और एक लाइन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या तुम यहां से बता पाओगे, ये तुम्हारा हाँ y क्या आ गया -2, तो y का वैल्यू -2 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1, -2 से पास कर रहा है। क्लियर है। अब सोचो इसको कैसे अपन स्मार्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि एक लाइन का सॉल्यूशन होता है, स्मार्ट मेथड, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो गिवन क्या क्या है, अपना मोटिव क्या होता है, ध्यान से एक बार सुनना है। आपको गिवन क्या है, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके बारे में अपने को बात करना है, जो ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा। और आपके पास एक रिलेशन दिया है, जो ए बी सी जो है ना, ये एपी में है, एपी में है, पहले बना लो, एपी में है तो क्या लिखोगे 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अब अपना मोटिव हमेशा क्या रहेगा, जो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ना, ये कांस्टेंट वाला c है, और इसमें भी एज इट इज ऐसा ही रिलेशन निकालेंगे, जो मतलब राइट साइड अपन 0 रखेंगे और c जो आएगा ना, देखो राइट साइड अगर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, और कांस्टेंट दोनों जगह सेम बना देना है, वहां पे c है और यहाँ पे भी c है, बना दिए, चलेगा। अब उसको उठा के यहाँ पे पास में रख दो, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू एक्स, ठीक है ना। अब क्या बोलोगे प्लस y इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों का कांस्टेंट सेम है। अब देखो यहाँ पे x है और इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ऊपर में क्या यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे ये 1 है,
और नीचे में ये y है और ये b का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 है, तो अपन बता देंगे डायरेक्ट ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया बताओ 1, y का वैल्यू क्या आ गया -2। अपन ने कंपेयर कर लिया, कांस्टेंट वाले टर्म्स को अपन सेम बनाए। उसके बाद देखिए जो a का कोफिशिएंट ऊपर में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a, पहले वाले इक्वेशन में देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ a क्या है आपका 1 है, और इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ a क्या है x है, तो x का कितना वैल्यू आ गया 1 आ गया। फिर देखो क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ b क्या है ऊपर में, तो -2 है, और नीचे वाले में क्या है b का कोफिशिएंट, तो y है, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2, और यही आ गया अपना फिक्स पॉइंट। समझ में आया। तो चलो सिमिलर क्वेश्चन एक और कर लिया जाए, अपन इसको स्मार्ट मेथड से ही करेंगे डायरेक्ट। और देखो फैमिली ऑफ लाइन का यूज पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर अपने से पूछा जाए, देखो कंडीशन दे दिया है पी क्यू आर इक्वल्स टू 0, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0, देन द लाइन 3px प्लस क्यू वाई प्लस 2r इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमने बताया जो क्या करना है अपने को, जो कांस्टेंट पे फोकस करना है। कांस्टेंट देखो यहाँ पे क्या है भाई 2r है और यहाँ पे r है, क्या ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट देखो सेम बन गया, बिल्कुल बन गया। और यहां से देखो ये क्या आ जाएगा 3x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू प्लस 2r इक्वल्स टू 0। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ p के बारे में बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ p, ऊपर वाले में कोएफिशिएंट ऑफ p कितना है 2 है, नीचे में कितना है 3x है, क्या x का वैल्यू आया 2/3। ऊपर वाले में देखो कोएफिशिएंट ऑफ q क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ q 2 है, और नीचे में क्या है भाई y है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो वो कौन सा फिक्स पॉइंट होगा, यानी कि 2/3 2 से पास कर रहा होगा। तो देखो कौन सा डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, चलेगा। एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला, ठीक है ना। इसमें द फैमिली ऑफ लाइंस passes through a fixed point for all values of a and b. Find the coordinates of the fixed point. चलेगा। अब आपको ये सवाल आते ही लाइन का इक्वेशन लिखा रहे और बोला जाए जो ये किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो अपने माइंड में क्या ख्याल आना चाहिए, फैमिली ऑफ लाइन का, यानी कि L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 बनाना चाहिए अपने को, और L1 और L2 को सॉल्व करके पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बता दोगे वही फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे भी अपन ट्राई करते हैं कैसे किया जाए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा ax माइनस 2bx प्लस ay माइनस 5by। चलो इसको इधर ले आते हैं, माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब देखो तो a के साथ क्या क्या है भाई, x है, y है -1 है, और b के साथ क्या है तो -2x है, -5y है, -1 इक्वल्स टू 0 है। अब आपको दिख रहा होगा ये L1 प्लस लेमडा L2 जैसा बनता दिख रहा है, a से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी वाई ए माइनस 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये आपका L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 जैसा बना, क्या तुम बता पाओगे जो ये किस फिक्स पॉइंट से पास करने वाला है, बिल्कुल बताओगे L1 और L2 को सॉल्व करके। तो ये दो लाइन अपन देखते हैं, ये वाला है, एक लाइन आपका क्या है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है आपका -2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो जो कि आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐड कर दिया जाए, ये गायब, -3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1, इसमें रख दो -1, तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया 2, -1,
यही आपका आंसर होगा, इसी फिक्स पॉइंट से ये पास कर रहा है। क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलो ये एक मजेदार सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ कैसे होगा। इसने बोला जो लेट एक्स आई कॉमा वाई आई वेरी कर रहा है 1 to n, आर n फिक्स पॉइंट एंड एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज ए वेरिएबल लाइन। बहुत बढ़िया। Then prove that if algebraic sum of the length of perpendicular from given point to line vanishes। मतलब इसने क्या बोला है, एक लाइन है, आप समझो इसको पहले अच्छे से। एक वेरिएबल लाइन है ये, ठीक है। इसका इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और देखो इसने बोला जो ऐसा n पॉइंट्स है एक्स आई कॉमा वाई आई चेंज कर रहा है, तो सोचो ऐसा पॉइंट जो है आपका वो कौन कौन सा है, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे x1 कॉमा y1 i1 रखे तो ये आ जाएगा। एक पॉइंट आ गया यहाँ पे x2 कॉमा y2, दूसरा पॉइंट i का वैल्यू 2 रख दिया। एक यहाँ पे रख देता हूं मैं ये x3 कॉमा y3। ऐसे ही चलते चलते मान के चलो इधर एक आ गया xn कॉमा yn। इसने बोला जो इनका इन पॉइंट से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से अगर आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम यानी कि वो जो मॉड लगाते हैं उस मॉड को नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। बोला जो एल्जेब्रिक सम जो है वो वेनिश हो रहा है, ठीक है ना। देखो तो क्या लिखा है, वेनिसेस। चलेगा, मतलब 0 के इक्वल आ रहा है, तो वो किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ये लाइन, ये वेरिएबल लाइन, इसके बारे में अपने को बताना है। देखेंगे इसको। तो अब बताओ सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा। इसको मैं बोल देता हूं चलो P1, इसको P2, P3 डॉट डॉट और ये Pn आ गया। P1 किसके इक्वल होगा, तो P1 क्या बोलोगे आप, एल्जेब्रिक सम के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉड तो हटा दिए, तो क्या आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही P2 क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P3 क्या आ जाएगा, ऐसे ही ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी थ्री, सॉरी C3 नहीं और C1 नहीं, शायद C है, सॉरी C है, तो C ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हटाओ। सिर्फ अपन उस लाइन में पॉइंट रख रहे हैं ना, तो ऐसा होगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोचो इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ऐसे ही Pn क्या आ जाएगा, क्या बोलेंगे ए एक्स एन प्लस बी वाई एन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है, जो इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस डॉट डॉट Pn इक्वल्स टू 0। चलेगा जी, ठीक है, ऐसा कर लिए। अब सोचो अगर इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, ए एक्स एन प्लस बी वाई एन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देख रहे होगे डिनोमिनेटर में सबका कॉमन है, उसको अपन हटा देते हैं, ठीक है ना, राइट साइड क्योंकि 0 है।
तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस ax3 प्लस by3 प्लस c। ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है, नहीं तो ये शॉर्ट में भी हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ax(n) प्लस by(n) प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करते हैं, जो a का कोफिशिएंट अपन इकट्ठा करते हैं। a का कोफिशिएंट क्या होगा, तो a का कोफिशिएंट बताओ क्या लिखोगे। a यहां से क्या, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn होगा। और b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 yn। और c क्या होगा, तो c आपको पता है n टाइम्स c आएगा, क्योंकि हर जगह c आ रहा है। यहां भी c है, यहां भी c है, यहां भी c है, यहां भी c है, n टाइम्स c हो जाएगा। और सोचो आपका लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ax प्लस by प्लस c है। तो हमने बताया था जो कांस्टेंट अपने को सेम बनाना होता है, कांस्टेंट अगर सेम बनाना होता है, यहाँ पे तो c है, और जो ये कंडीशन आपके पास है उसमें nc है। तो क्या n से डिवाइड करें, तो n से डिवाइड करेंगे तो कैसा दिखेगा ये, आप बोलोगे a, और ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n प्लस b y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो गिवन लाइन है उससे कंपेयर करते थे। तो देखो गिवन लाइन आपका क्या है, तो गिवन लाइन है a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो देखो y के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट और a का कोफिशिएंट देख लो। तो क्या अपन कह सकते हैं, जो वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, फिक्स पॉइंट आपका क्या होगा, आप बता दोगे यहाँ से फिक्स पॉइंट क्या होगा। तो अपन बोलेंगे जो x1 प्लस x2 प्लस x3 फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। चलो समेशन एक्स आई, इसको शॉर्ट में लिख दिया जाए, अपॉन n, और समेशन ऑफ वाई आई अपॉन n, यही आपका फिक्स पॉइंट आया, जिससे ax प्लस बी वाई प्लस सी वेरिएबल लाइन पास करेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सा यूज देखते हैं फैमिली ऑफ लाइन का। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं, जो अगर अपने को ऑर्थो सेंटर फाइंड करना हो, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एल्टीट्यूड होता क्या है, जान लिया जाए। एक ट्रेंगल है ए बी सी। अब अपन क्या करेंगे, इस ए से, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अपन परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है ना, और ऐसे ही इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालें, और फिर ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को अपन एच से डिनोट करते हैं, और ऐसे ही ये आ गया इससे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ऑर्थो सेंटर इसको एच से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, याद रखना है। अब सोचो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये फैमिली ऑफ लाइन में क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये अभी बताता हूं मैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, तो उसमें आपका क्या ख्याल है, एल्टीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, यानी कि ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, इसके बारे में डायरेक्ट बता दो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सोचो ए से अगर तुम परपेंडिकुलर डाल रहे हो अपोजिट साइड पे, ए से तुमने परपेंडिकुलर डाला अपोजिट साइड पे, तो ए से परपेंडिकुलर डालेंगे अपोजिट साइड यानी कि बीसी पे, तो क्या यही वाला लाइन आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सोचो अगर ए से सी से तुमने, यहाँ पे सी से तुमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
अपोजिट साइड ए बी पे। तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, तो ये आ गया कौन सा, ये बी पॉइंट आ गया, और यही बी पॉइंट आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जहां पे राइट एंगल बन रहा है। क्लियर है। अब बोलोगे जो अगर तीसरे वाला, इसके बारे में बात कर लें, किसके बारे में, इससे अगर अपोजिट साइड पे अपन परपेंडिकुलर डालें तो वो भी देखो बी पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर है आपको। अब देखो अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं फैमिली ऑफ लाइन में, ये एक सवाल है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं ये ए बी लाइन है, इसका इक्वेशन L1 इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे ये AC लाइन है, इसका L2 इक्वल्स टू 0 है, और BC का L3 इक्वल्स टू 0 है। अब आपने पढ़ा है जो अगर दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो ऑर्थो यानी कि AH लाइन जो है, AH लाइन, ठीक है ना, AH लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है ना, AH लाइन जो है, क्या ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, क्या ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। बिल्कुल, ऐसा हमने लिख दिया AH लाइन। अब चलो AH लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया, ये जो है स्लोप ऑफ AH लाइन आ गया, और स्लोप ऑफ BC भी तो अपने को पता होगा, स्लोप ऑफ BC। अब जब देख रहे होगे ये जो एल्टीट्यूड है वो BC पे परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AH इक्वल्स टू -1। यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा आपको, और लेमडा का वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तो तुमको एक एल्टीट्यूड आ गया। सिमिलरली क्या अपन बोल सकते हैं, ये जो रेड कलर का लाइन है ये क्या है, L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो L1 प्लस लेमडा L3 इक्वल्स टू 0 कर दो। फिर इस लाइन का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ BH और स्लोप ऑफ M2, यानी कि M2 बोल दो इसको, यानी कि स्लोप ऑफ AC। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इन ये दोनों क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BH इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू -1 होगा। ये वाला अपन यूज करेंगे, और फिर यहाँ से लैम्डा आएगा, और फिर दूसरा एल्टीट्यूड आ जाएगा, दो एल्टीट्यूड आया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। इसने दे दिया है, बोला है लेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, ट्रायंगल का साइड गिवन है, ठीक है जी। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए, ये आपका ट्रायंगल आ गया मान लेते हैं, ये अपना A है, ये B है, और ये C है। ए बी लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बी सी लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ए सी का इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलेगा, इसको हमने बोल दिया, चलो इसको L1 बोल दो, और इसको आप L2 बोल दो, और इसको आप L3 बोल दो, ठीक है ना। अब एल्टीट्यूड यानी कि पहले के बारे में बात करते हैं, एक एक करके बातें करेंगे अपन। अब सोचो ये जो है ये आपका एल्टीट्यूड है, तो अगर तुम इस ग्रीन लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, क्या अपन लिखे जो ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 लिखा जाए। बिल्कुल लिखा जाए, तो यहां से हमने लिख दिया L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो L1 आपका क्या है भाई, तो x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लेमडा 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा है, ठीक है। अब इस लाइन का को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लेमडा, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो -3 माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। चलेगा। अब इस लाइन का स्लोप बता दो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 2 प्लस लेमडा। अब ये लाइन जो है, ठीक है ना, ये लाइन आपका क्या है, a, चलो मान लेते हैं यही भी कहीं ऑर्थो सेंटर आ रहा होगा। ये लाइन जो है क्या ये M3 पे L3 पे परपेंडिकुलर है, तो M3 यहां से क्या बोलोगे, क्या ये -3 है? अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका m इंटू M3 क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो m आपका क्या है, तो -1 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस लेमडा इंटू M3 क्या है, तो -3 इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाए, तो -1 के इक्वल लिख दिया जाए। यहां से आ गया आपके पास 3 प्लस 6 लेमडा इक्वल्स टू -2 माइनस लेमडा, 7 लेमडा इक्वल्स टू -5, लेमडा इक्वल्स टू -5 अपॉन 7। ये इक्वेशन आप ना इस लाइन में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एल्टीट्यूड मिल गया, ठीक है ना। चलो लाइन में रख देते हैं तो एल्टीट्यूड अपने को मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, ये x इंटू 1 प्लस, यानी कि लेमडा का वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हो, ये वाला जो है, और उसी को सिंप्लीफाई करके तो ये आया है, तो डायरेक्ट यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सिंपल सा है। तो 1 प्लस 2 लेमडा, तो क्या आ जाएगा ये, 1 माइनस 2 के यानी कि 10 अपॉन 7 प्लस y 2 माइनस 5 अपॉन 7 प्लस -3 माइनस 2 लेमडा यानी कि प्लस 10 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दिया जाए। तो यहां से अगर 7 देख रहे होगे, हटा दो 7 को सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, -3x और प्लस 9y और ये आ गया -11 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपका ये आ गया, एक एल्टीट्यूड आ गया अपने पास, ठीक है ना। एक एल्टीट्यूड का आपने इक्वेशन लिख दिया, चलेगा। अब दूसरा एल्टीट्यूड ढूंढते हैं, दूसरा एल्टीट्यूड कैसे होगा, तो हमने बोला इससे पास करने वाला, ये वाला एल्टीट्यूड, ठीक है ना। और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इस ब्लैक लाइन का इक्वेशन आप क्या लिखोगे, इस ब्लैक लाइन का, क्या ये L1 प्लस लेमडा L3 इक्वल्स टू 0 बोल दूं मैं? बिल्कुल, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, देखो L1 लाइन और L3 लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, आपको दिख रहा है बी पॉइंट क्या है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे पास कर रहा है L1 और L3 के, ठीक है। तो बी एच लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बी एच लाइन L1 प्लस लेमडा L3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लेमडा 3x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब सोचो इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 प्लस 3 लेमडा, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 प्लस लेमडा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो -3 -4 लेमडा इक्वल्स टू 0। इस लाइन का स्लोप आप बता सकते हो, स्लोप कितना है, -1 प्लस 3 लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा। अब देखो ये किसके परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है L2 पे, तो स्लोप ऑफ L2 लाइन क्या आ जाएगा, -2। तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ कर दोगे, M2 के साथ, m इंटू M2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो ये है आपके पास -1 प्लस 3 लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा इंटू -2 इक्वल्स टू -1, चलेगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ गया, 2 प्लस 6 लेमडा इक्वल्स टू -2 माइनस लेमडा और 7 लेमडा इक्वल्स टू -4, लेमडा इक्वल्स टू -4 अपॉन 7 आ गया। तो दूसरे एल्टीट्यूड का भी इक्वेशन अपने को मिल गया, चलेगा। दूसरे एल्टीट्यूड का भी इक्वेशन अपने को मिल गया, इसको रख देते हैं इसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें रख दिया जाए,
तो यहां से आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 माइनस 4/7 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा 7x प्लस 14y माइनस 21 माइनस 12x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये कितना आ गया माइनस 5x प्लस 10, एक सेकेंड, 5x और ये प्लस 18y और इसके बाद माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये L2 है, मतलब दूसरा एल्टीट्यूड और पहला एल्टीट्यूड है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं। तो आंसर जो होगा h इक्वल्स टू वो आ जाएगा 13/3 8/3। ये आंसर होगा। चलेगा? ठीक है, आई होप आपको फैमिली ऑफ लाइन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।